गणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामचरितमानस में 7 कांड है और इन 7 कांडों में जो सबसे अधिक लोकप्रिय जो कांड है वो है सुंदर कांड। आप जानते हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंतिम है उत्तर कांड। इन 7 कांडों में प्रभु रामचंद्र जी का संपूर्ण चरित्र इसका वर्णन हुआ है, समस्त लीलाओं का वर्णन हुआ है और ये कांडों के नाम भी लीला के ऊपर है या किसी न किसी नगर के ऊपर है। भगवान की लीलाएं बाल कांड में बताई। प्रथम कांड का नाम हुआ बाल कांड। अयोध्या में अनेक घटनाएं घटी, उसका वर्णन है तो अयोध्या कांड। भगवान जब अरण्य में गए तो अरण्य में अनेक ऋषि मुनियों से मिलते हैं, राक्षसों को मारते हैं, तो उस कांड का नाम हुआ अरण्य कांड। भगवान जब किष्किंधा में जाते हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं, तो वहां की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन किष्किंधा कांड में। फिर लंका कांड में हम देखते हैं भगवान ने लंका पर आक्रमण किया है, युद्ध का वर्णन है वहां। तो जो लंका में घटनाएं घटी उसका वर्णन लंका कांड में। और जो सबसे अंतिम कांड है उसको कहते हैं उत्तर। जैसे पूर्वार्ध होता है, उत्तरार्ध होता है, तो जो अंतिम कांड है वो उत्तर कांड। लेकिन बीच में एक जो कांड है सुंदर कांड, अनेक लोगों को प्रश्न है कि इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है। क्योंकि सुंदर तो किसी नगर का ये नाम नहीं है, किसी लीला का नाम नहीं है, तो सुंदर कांड नाम क्यों रखा। तो इसके ऊपर एक बड़ा सुंदर श्लोक है। सुंदरे सुंदरो राम सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरम वनम सुंदरे सुंदरम काव्यम सुंदरे सुंदर कपि सुंदरे सुंदरम मंत्रम सुंदरे किम न सुंदरम। बोले इस कांड में सब ही सुंदर है। राम जी सुंदर है, कथा सुंदर है, काव्य सुंदर है, हनुमान जी सुंदर है, तो सुंदर है किम न सुंदरम। तो यह सभी अच्छा अच्छा है, इसलिए इसका नाम है सुंदर कांड। फिर दूसरा कारण यह है कि इस कांड में सुंदर शब्द अनेक बार आता है। लोगों ने सुंदरकांड का अध्ययन किया तो पाया अनेक बार सुंदर शब्द आया है।
कहते हैं मुद्रिका मनोहर सुंदर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। तो अनेक बार सुंदर शब्द आया है। तीसरा कारण है जो कि सबसे सुंदर कारण है, वो ये कि इस पूरे कांड में हनुमान जी का चरित्र गाया गया है और हनुमान जी का चरित्र सुंदर है। तो बोले अन्य लोगों का चरित्र सुंदर नहीं है क्या? हाँ, बोले अन्य लोगों का भी है, लेकिन हनुमान जी के चरित्र में एक विशेषता है, वो ये कि हनुमान जी का चरित्र निर्विवाद है। हनुमान जी के चरित्र पर कोई कलंक नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन जहां तक अन्य पात्रों की बात है, सब पर कुछ न कुछ आरोप लगा हुआ है। सब के चरित्र में कुछ न कुछ विवाद की जगह है। राम जी ने सीता जी का त्याग क्यों किया, फिर बाली को पीछे से क्यों मारा, फिर सीता जी पर भी एक आरोप लग गया कि जब राम जी उस स्वर्ण मृग के पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़े थे या मारने के लिए दौड़े थे, बहुत दूर निकल गए। लक्ष्मण जी कहते हैं हम जाते हैं, क्योंकि आवाज आ रही है, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण। उस समय सीता जी ने लक्ष्मण जी के ऊपर थोड़ा संदेह किया था, वो प्रसंग आता है, थोड़े मर्म वचन बोल दिए थे, तो लक्ष्मण जी को भी विवाद में डाल दिया। भरत जी ननिहाल में थे जब राज्याभिषेक की सूचना दी गई पूरे अयोध्या में, और राज्याभिषेक हो नहीं पाया। कैकेयी ने वर मांगा, तो कोई लोग कहते हैं इसमें भरत जी भी शामिल थे। तो हर पात्र में कुछ न कुछ एक ऐसी घटना है जिसको देखकर वो निर्विवाद नहीं कहलाते हैं। दशरथ जी के ऊपर एक आरोप है कि कैकेयी के प्रति उनका ज्यादा लगाव था, इसलिए उन्होंने कैकेयी की बातें मान ली। लेकिन हनुमान जी का ऐसा चरित्र है कि इसमें कोई वाद विवाद शंका संदेह कुछ नहीं, धवल चरित्र है, शुद्ध चरित्र है। तो ये सबसे सुंदर बात हनुमान जी में है, और हनुमान जी ही सुंदरकांड के नायक है, इसलिए इसका नाम हुआ सुंदरकांड। इसमें एक और सुंदर बात यह है इस कांड में कि 3 लोगों ने भगवान की शरण स्वीकार की, भगवान के शरणागत हुए, और शरणागति से सुंदर कोई चीज हो नहीं सकती। गीता में भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, बस तुम मेरे शरण आ जाओ तो सब काम मैं कर दूंगा। अब इस कांड में हनुमान जी राम जी के प्रति शरणागत है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। फिर विभीषण जी की शरणागति का यह वर्णन है। विभीषण जी लंका में रहते हैं, लेकिन राम 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 जी का स्मरण करते हैं। हनुमान जी ने उनको आमंत्रित किया कि आप राम जी की तरफ आ जाइए, तो विभीषण जी राम जी के शरण में चले गए।
श्रवण सुजसि सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण सरन सुखद रघुबीर। फिर तीसरी जो शरणागति है वो समुद्र की शरणागति है। समुद्र से भगवान याचना करते हैं, आप मार्ग दो, हमको यहां पर पुल बनाना है, लंका में जाना है। लेकिन वो समुद्र मानता नहीं। तब भगवान जो है क्रोधित होते हैं, अब शर संधान करते, बोले हम सुखा देंगे आपको। तब वो शरण में आता है। तो ये 3 तरह की शरणागति है। पहली शरणागति कहते हैं सात्विक है, हनुमान जी की, जिसमें कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बस आपके शरण में रहने से ही हमको आनंद है। बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी हेतु के जब हम भगवान के शरण होते हैं, ये सर्वोत्तम शरणागति, सात्विक शरणागति। विभीषण जी के भीतर एक वासना थी, एक इच्छा थी कि लंका के हम राजा बने। उर कछु प्रथम वासना रही, खुद कहते हैं। तो शरणागति का कारण क्या? तो बोले हमको वो राज्य मिलेगा, इसी मन में एक थोड़ी सी भावना थी। इसलिए ये शरणागति कहलाती है राजसिक शरणागति। हालांकि जब राम जी का दर्शन हुआ तो उनकी वो इच्छा भी समाप्त हो गई थी, लेकिन भगवान ने कहा पहले तो थोड़ी सी थी ना इच्छा, इसलिए अब तुम राजा बनो। चाहते तो भगवान लंका के राजा बन सकते थे, लेकिन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भगवान वापस अपने जन्मभूमि को लौटे। तो ये राजसिक शरणागति विभीषण की। और तीसरी जो है तामसिक शरणागति, जिसमें जब तक कोई डंडा न पड़े सिर पे तब तक वो शरणागत नहीं होता। तो समुद्र जो है वो निष्काम भाव से शरण में नहीं आया। उसको जब भय हुआ, भय बिनु होत न प्रीत, भय बिनु होई न प्रीत, तो उसकी शरणागति तामसिक। जो भी हो, शरणागति तो हुई ना। और ये सबसे सुंदर घटना है। किसी के जीवन में यदि भगवान के प्रति समर्पण का भाव हो जाए तो ये सबसे सुंदरतम। तो इसलिए इस कांड का नाम हुआ सुंदर कांड। फिर देखिए, इस कांड के बारे में कहते हैं, रामायण में हर कांड एक एक नगरी का प्रतीक है। सप्त कांड है तो सप्त नगरियों के प्रतीक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरीद्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। तो पहला जो कांड है बालकांड, वो अयोध्या नगरी है। अयोध्या, मथुरा, जो अयोध्या कांड है वो मथुरा। इसी तरह सुंदर कांड के ऊपर जब आप आते हैं, 5वां जो कांड है, तो उन नगरी में वो 5वीं नगरी है कांची। तो कांची नगरी का ये प्रतीक है। अब कांची में आप देखते हैं 2 कांची प्रसिद्ध है, विष्णु कांची और शिव कांची। तो इस सुंदर कांड में भी 2 पार्ट है, 2 भाग है। आधे भाग में शिव जी के जो अंश है, हनुमान जी, शंकर सुवन, उनकी महिमा है, लगभग 34वें दोहे तक। वहां पे हनुमान जी ही मुख्य नायक है, तो वो शिव कांची है। और आगे फिर स्वयं भगवान राम चलते हैं लंका की ओर, तो वो सारा जो वर्णन है उसमें राम जी की महिमा है, तो वो है विष्णु कांची। इस तरह ये महात्मा लोग इसकी व्याख्या करते हैं। अच्छा, अब इस कांड में एक और विशेषता है कि इसमें हनुमान जी की जो यात्रा है उसका वर्णन है।
समुद्र के इस किनारे से उस किनारे वो गए। और उधर कौन है? माता सीता, मां जानकी। तो भक्त लोग इसकी व्याख्या करते हैं कि ये जो हनुमान जी है ये साधक की भूमिका में है। साधक जो है उसको भव सागर पार करना है। हनुमान जी ने पार किया। कैवल्य साधन सकल भालु मरकट, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे सारे वानर, भालू, रीछ, ये सब क्या है? साधकों के प्रतीक है। अच्छा, हनुमान जी का लक्ष्य क्या है? तो बोले मां जानकी से भेंट करना। ये मां जानकी जो है शांति का प्रतीक है, परम शांति या भक्ति या शक्ति। सीता जी के अर्थ, ये 3 अर्थ है, शांति, भक्ति, शक्ति। साधक को जीवन में यही 3 चीज चाहिए। भक्ति चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम, और शांति चाहिए। संसार में जब बहुत उसको अशांति होती है, बोले हमको अब ऐसी अवस्था चाहिए जहां शांति 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 हो। और वास्तव में हर व्यक्ति की यही चाह है। तो सीता जी शांति का प्रतीक, सीता जी भक्ति का प्रतीक, और सीता जी शक्ति है, उद्भव स्थिति कारिणी, संहार कारिणी, उद्भव स्थिति संहार कारिणी। तो साधक के जीवन में ये सब लक्ष्य है। अब हनुमान जी के जैसा यदि हमारा चरित्र हो, हमारे गुण हो, तो हम भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस यात्रा में अनेक विघ्न हैं, अनेक बाधाएं हैं। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए जाते हैं, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलते हैं, तो बाधाएं तो आती है। हनुमान जी के इस यात्रा में भी बाधाओं का वर्णन है। तो ऐसा इस कांड के बारे में ये थोड़ी प्रस्तावना हमने दी। अब इस कांड का प्रारंभ होता है कि हनुमान जी जो है वो समुद्र के किनारे हैं। संपाति है, उसने बताया है कि सीता जी समुद्र के उस पार लंका में एक वाटिका में है। संपाति कहते हैं कि जिसके पास बल हो, जो धीर हो, बुद्धिमान हो, वो तो उधर जा सकता है और सीता जी की खोज कर सकता है। आप में से कौन है जो बलवान है, बुद्धिमान है, गुणवान है? तो जामवंत जी सबसे पूछते हैं। अंत में हनुमान जी से पूछते हैं, आप अपना बल बताइए। हनुमान जी चुप है। तब जामवंत जी एक वाक्य बोलते हैं। उस वाक्य को सुन के हनुमान जी एकदम खड़े हो जाते हैं। वाक्य क्या है? राम काज लगी तव अवतारा। अरे आपका जन्म तो, अवतार तो राम कार्य के लिए हुआ है, आप चुप कैसे बैठे हैं? पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहे बलवाना। राम काज लगी तव अवतारा। जैसे ही राम कार्य सुना, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी पर्वताकार हो गए। देखो, जब अपने रुचि का कोई काम होता है, जिसमें अपना इंटरेस्ट है, जो काम हमको अच्छा लगता है, वो यदि हमको करने के लिए कहा जाए तो हम एकदम उत्साह से भर जाते हैं, एकदम पर्वताकार हो जाते हैं। बोले अभी जाते हैं,
हनुमान जी का सबसे प्रिय काम मतलब राम कार्य। हनुमान जी पर्वताकार हो गए। बोले पहले क्यों नहीं हनुमान जी अपने बल को बताते हैं कि मैं इतना बड़ा हूं? क्योंकि सब वानर बता रहे थे हम 10 कोस जा सकते हैं, कोई कहता है 20 कोस, कोई को 40 कोस, 100 योजन दूरी है, अलग अलग लोग बता रहे हैं हम इतना जा सकते हैं। हनुमान जी पहले चुप ही रहे। जामवंत जी ने पूछा आप चुप क्यों हैं? बोले आप पूछ रहे हो हमारा कितना बल है, मेरा कुछ बल हो तो बताऊं। सारा बल तो राम जी का है, सारी शक्ति उन्हीं की है। सुंदरकांड में आता है दोहा, जाके बल लवलेस ते जितेउ चराचर। बल का स्रोत तो एक ही है। तो राम जी का बल मेरे में काम कर रहा है, तो मेरा कुछ बल नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, मौन रहा। जामवंत जी गदगद हो गए ये उत्तर सुनकर। बोले कितनी भक्ति है, कितनी निष्ठा है और कितनी निरभिमानता है, निरहंकारता है। दूसरे को श्रेय देना, हाँ, ये साधक का गुण है। अब हनुमान जी खड़े हैं और चलने के लिए तैयार होते हैं। यहीं से सुंदरकांड का प्रारंभ है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे मंगलाचरण के 3 श्लोक गोस्वामी जी बोलते हैं, लिखते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। राम जी को प्रणाम करते हैं गोस्वामी जी। अब इस श्लोक की व्याख्या करने लगे तो काफी समय जाएगा। भगवान राम शांत स्वरूप है, शांति देने वाले हैं, खुद शांत है और दूसरे को भी शांति देते हैं। कई लोग खुद शांत होते हैं लेकिन दूसरे को अशांति देते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान शाश्वत है, नित्य है, अप्रमेय है, जिनकी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, गुण को नाप नहीं सकते, अप्रमेय है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी सेवा में सतत तत्पर हैं। वेदांत ग्रंथों के द्वारा आपका ही ज्ञान होता है। वेदांत का जो ब्रह्म है वही प्रभु रामचंद्र जी है। रामायण के रामो विग्रहवान ब्रह्म, हालांकि बोला गया है वाल्मीकि रामायण में रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के विग्रह है, धर्म की मूर्ति है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं धर्म तो है ही, लेकिन साक्षात ब्रह्म है। तो वेदांत वेद्यम विभुम, जो व्यापक है, जगदीश्वर है, और माया से उन्होंने मनुष्य रूप लिया है। ये उनका मायावी रूप है, लीला के लिए, एक विशेष प्रयोजन के लिए उन्होंने मनुष्य का रूप लिया है। इसलिए यहां डाल देते हैं शब्द माया मनुष्यम। उन लीलाओं को देख के कोई ये ना समझे कि वो वास्तव में मनुष्य है। सती जी भ्रमित हो गई थी, गरुड़ जी मोहित हो गए थे, उनको लगा तो सामान्य मानव है। तो बोले नहीं, माया मनुष्यम, ये कौन है? हरि है, वास्तव में हरि है, माया से मनुष्य बने हैं। ऐसे राम जी को वंदे हम, मैं प्रणाम करता हूं। करुणा निधान ऐसे भगवान है।
और रघुवंश के जितने राजा हैं उनके वो चूड़ामणि हैं। रघुवरम भूपा चूड़ामणि। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी अपनी बात कहते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। गोस्वामी जी कहते हैं, न अन्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये। बोले हमारे हृदय में कोई भी स्पृहा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं सच बोल रहे हो? बोले सत्यम वदामि। आप तो अंतरात्मा है, अखिलांतरात्मा। आप तो हमारे अंतःकरण को जानते ही हैं। तो मेरे मन में कोई इच्छा नहीं। बोले तब तो ठीक है, देखो देखो कुछ इच्छा होगी शायद। तो तुलसीदास जी ने झांक के देखा, बोले हाँ एक इच्छा है, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। बोले हाँ एक इच्छा है, भक्ति आप दीजिए। भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी, भक्ति ही सबसे मधुर चीज है, वो आप हमको प्रदान करें। और कैसी भक्ति? निर्भराम भक्ति, कभी जो टूटने वाली नहीं है, अटूट भक्ति। निर्भरा भक्ति मतलब सब कुछ राम जी के ऊपर ही निर्भर, असहाय, अपना कुछ नहीं। आप ही हमारा लक्ष्य है, आप ही हमारा सुख है, आप ही गति है, आपकी इच्छा ही हमारी इच्छा है। इसको कहते हैं निर्भराम भक्ति। बोले ये आप प्रदान करें। और अंदर काफी असुर लोग भी बैठे हैं। बाहर तो आपने बहुत सारे असुरों को मारा है। कामादि दोष, ये जो काम आदि दोष है, आसुरी वृत्तियां हैं, विकार हैं, बोलो उनको आप पूरी तरह नष्ट कर दीजिए। कामादि दोष रहितम कुरुमान समझ। और इसके बाद हनुमान जी की स्तुति है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नमस्कार मैं करता हूं किसको? तो बोले जो रघुपति प्रिय, भगवान के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी महाराज, उनको प्रणाम है। हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल धामम। हाँ, अतुल बल के धाम है, जिसकी तुलना नहीं हो सकती, जिसको तोल नहीं सकते। अब सुंदरकांड में वो झलक आपको दिखाई देगी। उलटी पुलटी लंका सब जारी, अशोक वाटिका उजाड़ी, अनेक असुरों को मारा। तो अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम। हेम मतलब होता है सोना, स्वर्ण। स्वर्ण के पर्वत के सदृश आप हो, चमकदार, तेजस्वी आपकी मूर्ति है, आपका स्वरूप है। और धनुजवन कृशानुम, दैत्य रूपी वन के लिए आप अग्नि रूप है। कृशानु मतलब अग्नि। वन जो है खाक हो जाता है, जल जाता है। दावानल आपने सुना होगा ना, अग्नि जब उसमें प्रज्वलित होती है। तो राक्षस रूपी जो वन है उसको आप क्षण भर में भस्म करने वाले अग्नि के समान हैं।
और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में आप सबसे आगे हैं। वो भी आप, ये जो परिचय है उनका ज्ञानियों में अग्रगण, ये सुंदरकांड में होगा। हर कदम पर वो विचार करते हैं। ज्ञानी का क्या लक्षण है? विचार करना। कपि मन कीन विचार, तो ऐसे ज्ञानी हैं। तो बलवान भी है, बुद्धिमान भी है और गुणवान भी है। सकल गुण निधानम, अलग अलग प्रसंग में उनके अलग अलग गुण प्रकट होते हैं। ऐसे वानराणाम अधीशम, वानरों के स्वामी है। वैसे तो वानरों के स्वामी पहले तो बाली था, फिर सुग्रीव हुए। कभी भी हनुमान जी राजा तो नहीं रहे, लेकिन कहते हैं भले ही हनुमान जी उस पद पर नहीं बैठे, लेकिन सबके हृदय सिंहासन पर राज्य तो हनुमान जी ही करते हैं। इसलिए वानराणाम अधीशम, ऐसे राम जी के प्रिय भक्त, आदर्श भक्त, उनको प्रणाम। और अब यहां से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। जामवंत जी के उन्होंने वचन सुने हैं। जामवंत जी ने उनको कहा है आप ही इस पार जा सकते हैं, उस पार और सीता जी की खोज कर सकते हैं। राम काज लगी तवा उतारा। तो ये वाक्य जैसे ही सुना है, यहीं से सुंदरकांड का प्रारंभ है। जामवंत के वचन सुहाए। आइए थोड़ा हम गाते हैं। जामवंत के वचन सुहाय, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाय। जब लगी आवो सीता ही देख, कोई ही काज मोहि हरष विशेष। या कही नाई सबन कहु माता, चले हर्षि धरि रघुनाथा। चले हर्षि धरि रघुनाथा। कहते हैं हनुमान जी ने जैसे ही सुना कि ये राम कार्य के लिए हमको जाने के लिए कह रहे हैं, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को ये वचन बहुत अच्छे लगे और वो सब वानरों को कहते हैं क्या? बोले आप सब लोग यहीं पर इंतजार कीजिए, मैं सीता जी का पता लगा कर आता हूं, उनकी खोज करके आता हूं, उनसे मिलकर आता हूं। भगवान राम ने हनुमान जी को जब मुद्रिका दी तो उनको कहा था कि दो काम तुमको करना है। बहु प्रकार सीत ही समुझायु, कही बल विरह वेग तुम आयो। मेरा बल और मेरा विरह ये दोनों तुमको बताना है। और हनुमान जी ने ये काम किया है। सीता जी को राम जी के की जो मनस्थिति है, मन की जो अवस्था है, उनका वर्णन किया है, उसका वर्णन किया है। सीता जी को तो ऐसा लगा मानो कि मैं राम जी से ही मिल रही हूं, जब हनुमान जी ने राम जी का वर्णन किया कि कितने वो व्याकुल है, दुखी है। तो विरह, और साथ में भगवान ने कहा था मेरा बल भी बता देना। सीता जी को कहना डरना नहीं, मैं इस रावण को मारूंगा और मुक्त करूंगा। तो बहु प्रकार सीता ही समझाओ। इसलिए हनुमान जी यहां कहते हैं कि मैं सीता जी से मिलके आता हूं, तब लगी मोही परखेहु तुम भाई। तुम लोग यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए और इंतजार कीजिए, और बिना खाए पिए मत रहिए। हनुमान जी कहते हैं सही दुख कंद मूल फल खाई। कंद मूल फल खाते रहिए। देखिए यहां पे बहुत अच्छा भाव है।
हनुमान जी ये कह सकते थे कि मैं जाता हूं, आप लोग तो कुछ कर नहीं पाए। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूजलेस। अरे आप तो कुछ नहीं उड़ सकते, वहां तक नहीं पहुंच सकते, आप वापस जाइए, मैं सीता जी से मिल के आता हूं और राम जी को सूचना देता हूं। ऐसा बोल सकते थे हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी चाहते हैं हम सब साथ में आए तो सब साथ में जाएंगे। हनुमान जी स्वतः श्रेय लेना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं कि आप इंतजार कीजिए, जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक मैं आ न जाऊं सीता जी को देखकर तब तक तुम रहना। है, वानरों ने मानो की पूछा, मन ही मन, बोला तो नहीं। बोले आपको पूरा भरोसा है कि आप ये 100 योजन का समुद्र पार करके सीता जी को खोज कर वापस आप आ पाएंगे? आर यू कॉन्फिडेंट? हनुमान जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, हो ही काज, 100% ये काम पूरा होगा। क्यों? बोले क्योंकि मेरे हृदय में हर्ष है, प्रसन्नता है। यह संकेत कर रहा है कि इस कार्य में मैं सफल होऊंगा। अपने अंतरकरण में से भी एक आवाज आती रहती है, यस यू विल अचीव, होता है ना। तो यहां लिखते हैं, मोहि हर्ष विशेष हर्ष हो रहा है, तो निश्चित ही ये यात्रा सफल होगी। यह कही नाई सवनी कहूं माथा। देखो हनुमान जी कितने विनम्र है, अपने मस्तक को झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, माथा, माथा मतलब सिर, और चले हर्षि हिय धरी रघुनाथा। हृदय में राम स्मरण करते हुए, राम जी का नाम स्मरण करते हुए चलते हैं। तो हम लोग भी चलते हैं। अगले भाग में आगे की कथा हम देखेंगे। राम 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 राम